हेलो गाइस। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एम एस एक्सेल के अंदर ये मंथली सैलरी स्लिप कैसे बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है हमारे पास एम्प्लॉय आईडी दी हुई है और एम्प्लॉय नेम दिया हुआ है, उसका डेजिग्नेशन दिया हुआ है यानी कि उनका पद कौन सा है, और उसी के साथ उनका जो है इस मंथ की सैलरी स्लिप है वो भी दिया हुआ है। अब एक साइड हमारे पास इनकम दी हुई है और दूसरी साइड हमारा जो है डिडक्शन दिया हुआ है। तो इनकम यानी जो इनको आय हुई है बिजनेस से, जो भी इनको पैसा मिला है, और डिडक्शन यानी कि जो इनके इनकम से कटौती की गई है, तो वो दिया हुआ है। और टोटल यहाँ पे हमारे पास नेट सैलरी भी दी हुई है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? तो इसको बनाने के लिए हम लोग जो है एक नई वर्कशीट ले लेते हैं या फिर शीट 2 पे बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए शीट 2 दिया हुआ है, इस पे आएंगे और यहाँ पे इसको बना लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले जो है आपको ऊपर से 4 यहाँ पे रॉ छोड़ देनी है। 1 2 3 4, 4 छोड़ के 5वें नंबर से काम करेंगे। तो 5वें नंबर पे हम लोगों को लिखना है एम्प्लॉय आईडी। तो यहाँ पे लिखेंगे एम्प्लॉय आईडी। फिर ये बी वाला छोड़ के सी में हम लोगों को यहाँ पे लिखना है एम्प्लॉय की आईडी हो गई, एम्प्लॉय नेम लिख देते हैं, एम्प्लॉय नेम। उसके बाद एम्प्लॉय आईडी के बाद यहाँ पे डिजिग्नेशन, और यहाँ पे हो जाएगा मंथ एंड ईयर, मंथ एंड ईयर। उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो है ये दो सेल मिला के एक सेल बना लेंगे। तो इसको कर देते हैं यहाँ से मर्ज। आप देख सकते हैं ऊपर की साइड ये मर्ज ऑप्शन दिया है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये मर्ज हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखना है इनकम, इनकम। और दूसरी साइड जो रहेगा इन दोनों को सिलेक्ट करना है और इसको भी मर्ज कर देना है, और यहाँ पे लिखना है डिडक्शन। तो ये इनकम हो गया, ये डिडक्शन हो गया। अब इनकम में क्या क्या रहेगा? तो इनकम में जैसे इनका रहेगा बेसिक सैलरी, तो यहाँ पे लिख देंगे बेसिक सैलरी। फिर इनका हो जाएगा टीए, टीए के बाद हो जाएगा डीए और एचआरए, टीए डीए एचआरए। उसके बाद हम लोग लिखेंगे ग्रॉस सैलरी। और इधर की साइड आएंगे तो यहाँ पे हम लोगों को लिखना है, तो ये थोड़ा सा आपको जूम कर देते हैं यहाँ पे ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा जूम कर दिए हैं। अब डिडक्शन में रखना है हमको पीएफ, और यहाँ पे रखेंगे ईएसआई। तो ये एसआई जो होता है ये इंश्योरेंस के पैसे होते हैं, इंश्योरेंस के लिए इसमें से कटते हैं हर महीने सैलरी से, फिर वो बाद में मिलता है। तो ईएसआई हो गया, और फिर हमारा हो जाएगा एडवांस। अगर इन्होंने कुछ एडवांस लिया है तो उसकी भी कटौती होगी। और उसके बाद अगर कोई टैक्स लग रहा है तो टैक्स हो जाएगा, हो गया। फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टोटल डिडक्शन, यानी टोटल जो कटौती है वो यहाँ पे दिखा देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारी रहेगी नेट सैलरी, यानी सब काट पीट के कितनी सैलरी मिलेगी वो यहाँ पे दिखाना है। तो अब जो है हम लोग यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं, तो ये पूरा सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ तक, और इसको कर देंगे मर्ज। और मर्ज करने के बाद यहाँ पे कंपनी का नाम लिखना है। तो जो भी हमारी कंपनी का नाम रहेगा वो लिख देंगे। जैसे यहाँ पे हो जाएगा रजत ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड। तो ये हमारी कंपनी का नाम हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर देंगे, तो यहाँ से बड़ा कर सकते हैं ऊपर से। और इसका फॉन्ट बदलना है तो यहाँ से फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। तो ये फॉन्ट भी चेंज हो गया है। इसके बाद और हम लोग क्या कर सकते हैं? तो इसको जो है बैकग्राउंड कलर वगैरह देंगे, वो भी आगे देंगे। अब इसका जो है एड्रेस लिख लेते हैं, तो यहाँ पे एड्रेस हो जाएगा। और एड्रेस में डाल देते हैं वाईडीसी रोड, राजगढ़, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश। उसके बाद पिन कोड डाल देंगे, जो भी पिन कोड रहेगा, जैसे 262701, ये पिन कोड हो गया। और इसको भी हम लोग सेलेक्ट करके मर्ज कर देंगे, तो ये बीचों बीच में आ चुका है। अब यहाँ पे जो रहेगा, यहाँ पे हम लोगों को सेलेक्ट करके एक बार दोबारा मर्ज करना है, और यहाँ पे लिखेंगे मंथली सैलरी स्लिप। तो ये हमारा मंथली सैलरी स्लिप हो चुका है। और इस पे हम लोगों को लगाना है बॉर्डर। तो बॉर्डर कैसे लगाएंगे? तो पहले तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करके यहाँ से दे देंगे इसको कलर। सेलेक्ट क्या, इसको अलग कलर देते हैं इन दोनों को।
तो ऊपर वाले को हम लोग येलो कलर दे देते हैं, ये हो गया हमारा येलो कलर। और टेक्स्ट जो है उसको कर देते हैं रेड, हो गया। फिर एड्रेस वाला जो है इसको सेलेक्ट करके कलर देंगे, तो इसको कोई भी लाइट कलर दे देते हैं। हाँ, ये ठीक लग रहा है। उसके बाद मंथली सैलरी स्लिप जो है इसको बोल्ड कर देंगे और इसको भी कलर देना है, तो यहाँ पे हम लोग इसको भी कलर दे देंगे। हो गया। यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा कलर दिए थे हम लोग। तो ये ब्लू कलर में है दोनों, तो इन दोनों को ब्लू ही कर देते हैं, इसको और इसको सिलेक्ट करके ब्लू कलर दे देते हैं, कुछ इस टाइप से। अब ठीक लग रहा है। और इसी के साथ मंथली सैलरी स्लिप जो है इसमें बॉर्डर भी देना है डाउन साइड। तो हम लोग बॉर्डर में जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये बॉर्डर ऑप्शन दिया, इसमें जाएंगे और लगाएंगे थिक बॉटम बॉर्डर। तो इससे क्या होगा, बॉर्डर आएगा वो भी नीचे के साइड और वो भी डार्क आएगा, तो ये डार्क आ रहा है। फिर इसको सिलेक्ट करके यहाँ से बॉर्डर देंगे और यहाँ पे लगाएंगे ऑल बॉर्डर, ये वाला। यहाँ पे भी सिलेक्ट करेंगे और इसको भी दे देंगे ऑल बॉर्डर, तो ये भी ऑल बॉर्डर हो चुका है। अब ये वाला एरिया सेलेक्ट करेंगे, इसको भी कलर दे देंगे। तो यहाँ पे ये ठीक लग रहा है। अब इनकम, तो इनकम को हम लोग कर देते हैं ग्रीन कलर, तो ये ग्रीन हो गया। और जो डिडक्शन रहेगा इसको कर देते हैं रेड कलर, तो ये रेड हो गया। अब अंदर का जो कलर रहेगा इसको कर देते हैं लाइट, तो थोड़ा सा लाइट कलर, ये रहा। तो ये लाइट ग्रीन हो चुका है। और यहाँ पे लाइट रेड कर देते हैं या ऑरेंज कर देते हैं, ऑरेंज भी सही लगेगा। हो गया, अब ठीक लग रहा है। अब इसके बाद नेट सैलरी को भी करना है, तो इसको भी पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको भी कलर दे देते हैं, तो इसको कर देते हैं येलो कलर। और उसी के साथ इसको हम लोग बोल्ड भी कर देंगे, तो ये बोल्ड हो चुका है। अब इसके बाद नीचे हम लोगों को यहाँ पे सिग्नेचर और अथॉरिटी वगैरह लिखना है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिग्नेचर ऑफ एम्प्लॉय। उसके बाद आपको कीबोर्ड में माइनस वाला साइन यानी कि जो अंडर स्कोर होता है वो प्रेस करना है और ऐसे लाइन बना लेनी है। फिर यहाँ पे जो है आगे वाले सेल में आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग साइन ऑफ ऑथोराइज। और यहाँ पे हम लोग जो है फिर से वही माइनस लगाएंगे यानी अंडर स्कोर लगा देंगे, कुछ इतना। अब ये ठीक लग रहा है। उसके बाद देखिए अगर इसको कलर देना है तो इसको सेलेक्ट करके इसको भी आप कलर दे सकते हैं, जैसे इसका कोई सेम कलर रखते हैं दोनों के लिए। ये ठीक लग रहा है। बोल्ड भी कर देते हैं इसी के साथ, थोड़ा नीचे वाले सेल में। अब ये सही लग रहा है। अब देखिए एम्प्लॉय आईडी दी हुई है, तो एम्प्लॉय आईडी जैसे हमारे पास हो गई P0001, तो ये एम्प्लॉय आईडी हो गई। अब एम्प्लॉय नेम लेना है, तो यहाँ पे एम्प्लॉय नेम डाल देते हैं, जैसे एम्प्लॉय नेम हो गया यहाँ पे अखिलेश, अखिलेश कुमार। उसके बाद देखिए यहाँ पे इनकम और इसका ये दिया है डेजिग्नेशन, तो मतलब ये क्या है, तो ये मैनेजर के पद पे है। और किस मंथ की सैलरी स्लिप है, तो ये हमारा है फरवरी का, तो यहाँ पे डाल देते हैं फरवरी 25। तो ये फरवरी 25 की जो है हमारी सैलरी स्लिप है। इसके बाद इनकम, तो इनको बेसिक पे कितना मिल रहा है, सैलरी कितनी मिल रही, तो जैसे कि इनकी सैलरी है 25,000 रुपए, तो यहाँ पे 25,000 डाल देते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा हमको फॉर्मूले भी लगाने हैं, थोड़ा जूम कर देते हैं, देखिए। तो सबसे पहले इक्वल लगाना है और ये सेलेक्ट करना है बेसिक सैलरी। अब बेसिक सैलरी जो भी इनकी रहेगी उस पे क्या है, तो उस पे हम लोगों को जो है टीए निकालना है। टीए मतलब ट्रेवलिंग अलाउंस। तो जो भी इनको बेसिक सैलरी दी जाएगी उसका इनको 8% जो है वो आने जाने के लिए मिलेगा, यानी कि ट्रेवलिंग के लिए कंपनी की तरफ से इनको 8% इनकी सैलरी का जो है पैसा मिलेगा। तो 8% लिख के हम लोग एंटर कर देंगे, तो इनको जो है 2,000 रुपये जो है मंथली मिलेंगे ट्रेवलिंग के लिए कंपनी की तरफ से। तो ये सारे हमारे अलाउंस होते हैं, यानी कि जो कंपनी की तरफ से अलग अतिरिक्त रूप में मिलता है पैसा। उसके बाद देखिए अगला दिया डीए, डीए मतलब डियरनेस अलाउंस। तो बेसिक सैलरी जो भी रहेगी इसको सेलेक्ट करेंगे, स्टार लगाना है और इसका जो है डीए यानी डियरनेस अलाउंस जो होगा वो हम लोग 10% रखते हैं।
तो यहाँ पे 10% जो है इनको कंपनी की तरफ से खाने पीने के लिए पैसा मिलेगा, कैंटीन वगैरह की सुविधा। उसके बाद जो HRA है यानी हाउस रेंट, कंपनी की तरफ से जो रहने की सुविधा मिलेगी इनको, तो वो रहने की सुविधा के लिए कितना पैसा दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जो है बेसिक सैलरी सेलेक्ट करेंगे, स्टार लगाएंगे, और इसका कितना मिलेगा, तो इसका मिलेगा इनको 12%। तो जो भी इनकी बेसिक सैलरी होगी उसका 12% जो है पैसा इनको, 12% रुपए जितने भी निकल के आएंगे वो इनको मिलेगा रहने के लिए। तो कंपनी की तरफ से रहने के लिए इनको पैसा मिलेगा 3,000 रुपए। उसके बाद दिया ग्रॉस सैलरी, यानी टोटल ये सैलरी कितनी बनी, तो इसको हम लोग कर देते हैं सम। तो यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, सम लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, और ये यहाँ से यहाँ तक पूरा सेलेक्ट कर देंगे, फिर ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर कर देंगे। तो ये हमारा टोटल ग्रॉस सैलरी निकल के आ गया। तो इनकी जो एक्चुअल में टोटल सैलरी हुई वो 32,500 रुपये हुई। ठीक, जिसमें से अब हम लोगों को कटौती दिखानी है कि कहाँ कहाँ पे कितना पैसा इनका कटेगा, तो वो भी दिखा लेंगे। तो अब हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे इक्वल, और इक्वल लगा के बेसिक सैलरी सेलेक्ट करेंगे। अब जो भी बेसिक सैलरी होगी उसका ये कितने परसेंट पीएफ कटेगा, तो उसका 6% जो है पीएफ कटेगा। तो यहाँ पे 6 लिख के परसेंट लगा देंगे और इंटर कर देंगे। तो अब होगा क्या, हर महीने इनकी सैलरी से यानी इस वाली सैलरी से 1,500 रुपये कटते रहेंगे, और वो कटते रहेंगे, और लास्ट में इनको मिलेंगे जब ये कंपनी छोड़ेंगे। तो कंपनी की कुछ गाइडलाइंस होती हैं कितने दिन काम करने के बाद आपको पीएफ मिलेगा। तो उतना अगर ये लोग काम करते हैं, या फिर जैसे इन्होंने कंपनी में 4 साल काम किया, या फिर 10 साल काम किया, 15 साल काम किया, तो वो होता क्या है, थोड़ा थोड़ा जो है इनका पैसा ये सेव होता रहता है हर महीने। फिर जब भी ये कंपनी लीव करते हैं, आगे चल के कंपनी छोड़ेंगे, तब इनको ये पूरा पैसा एक बार में मिल जाता है। तो ये जो है पीएफ हर महीने कटता है, तो 1,500 रुपए इनके हर महीने के कटेंगे, जो कि इनको लास्ट में मिलेंगे जब ये कंपनी छोड़ेंगे आगे चल के। उसके बाद दिया ईएसआई। तो ईएसआई का मतलब होता है जो हमारा इंश्योरेंस वगैरह होता है, तो कंपनी की तरफ से इंश्योरेंस वगैरह भी होता है। तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसका भी पैसा कटेगा। तो इसका जैसे इनका 600 रुपये हर महीने का कट रहा है, तो 600 रुपये डाल देते हैं सीधे सीधे। अगर इन्होंने कुछ एडवांस लिया है, जैसे इन्होंने पिछले मंथ में एडवांस लिया था, तो इस महीने की सैलरी से क्या होगा कि पिछला वाला एडवांस भी काटा जाएगा। तो इन्होंने 3,000 रुपये एडवांस लिए थे तो वो डाल दिए। उसके बाद इन पे अगर कुछ टैक्स लग रहा है, जैसे 350 रुपये टैक्स लग रहा है, तो 350 रुपये टैक्स डाल दिए। अब हमको टोटल डिडक्शन निकालना है, तो इन चारों को हम लोग प्लस कर देंगे यानी जोड़ देंगे। तो इसको जोड़ना है तो हम लोग वही सम फार्मूला यूज करेंगे, जो यहाँ पे सम फार्मूला लगाए थे वही यहाँ पे लगाना है। अगर आप इसको ऑटोमेटिक तरीके से लगाना चाहते हैं, तो आप अल्ट के साथ कीबोर्ड में इक्वल प्रेस करिए और इंटर कर दीजिए, तो ये ऑटो सम हो जाएगा। या फिर आप ऊपर की साइड देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है ये ऑटो सम पे क्लिक करना है, उसके बाद इंटर कर देना है। तो ये ऑटो सम हो चुका है। तो ये टोटल जो है हमारा आ चुका है। अब इसके बाद देखिए हमारा जो ग्रॉस सैलरी है और जो टोटल डिडक्शन है, तो इनको आपस में माइनस करना है, यानी टोटल जो हमारी ग्रॉस सैलरी है इससे माइनस कर देंगे टोटल डिडक्शन को। तो इक्वल लगाएंगे, ग्रॉस सैलरी सेलेक्ट की, माइनस लगाया, और टोटल डिडक्शन को सिलेक्ट किया, फिर इंटर कर देंगे। जैसे इंटर कर देंगे हमारा नेट सैलरी जो है वो निकल के आ जाएगी। अब इसके बाद देखिए नीचे की साइड जो है ये हमारा सिग्नेचर वगैरह के लिए दिया हुआ है, कि यहाँ पे जो एम्प्लॉय होगा उसके सिग्नेचर होंगे, और यहाँ पे जो कंपनी होगी जो ये सैलरी पे करेगी उसके सिग्नेचर होंगे। तो ये हमारा टोटल जो है बन चुका है। अब इसमें एक बार चीजें आप दोबारा समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले देखिए ये हमारी कंपनी का नाम हो गया, उसके बाद ये कंपनी का एड्रेस हो गया, और ये हमारा मंथली सैलरी स्लिप जो है इसकी हेडिंग हो गई। फिर एम्प्लॉय आईडी दिया हुआ है, तो ये एम्प्लॉय की आईडी हो गई है। नेक्स्ट एम्प्लॉय का नेम हो गया, और यहाँ पे मंथ और ईयर हो गया कि किस मंथ की ये सैलरी स्लिप जो है बनी हुई है। फिर यहाँ पे एक साइड हमारी इनकम दी हुई है, दूसरी साइड हमारा डिडक्शन दिया हुआ है। तो ये जो हमारी इनकम है यानी जो पैसे हमको मिलेंगे, और ये जो पैसे हमारे कटेंगे, तो उसी को इनकम से हमारे पूरे जो है डिडक्शन माइनस हो जाएंगे, तो हमारी नेट सैलरी निकल के आ जाएगी। और ये सैलरी टोटल आ चुकी है। अगर अब हम लोग यहाँ पे बेसिक सैलरी चेंज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर इनकी सैलरी हो जाती है 35,000, तो जैसे 35,000 करके इंटर करेंगे, अब देखिए इनका टीए डी एच आर ए भी बढ़ चुका है, और उसी के साथ इनका पीएफ भी बढ़ गया है, और इनकी जो सैलरी है वो भी यहाँ पे बढ़ के आ चुकी है। अगर इन्होंने एडवांस कुछ नहीं लिया है तो यहाँ जीरो कर देंगे, तो एडवांस जो होगा वो लेस हो जाएगा इसमें से। उसके बाद टैक्स दिया हुआ है, तो अगर टैक्स लग रहा है तो कर सकते हैं, वरना इसको भी जीरो कर सकते हैं। तो एक एम्प्लॉय की अगर हमारी सैलरी बन चुकी है, तो इसी को हम लोग सेलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे, और उसके बाद आएंगे अगली सीट पे। तो ये एक नई वर्कशीट ले लेते हैं, और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट।
तो कंट्रोल सी से वहाँ कॉपी किया था, कंट्रोल वी से यहाँ पे पेस्ट किया है। अभी जो है इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह गड़बड़ आ रही है, तो इसको सेट करने के लिए हम लोग जाएंगे फॉर्मेट में। यहाँ पे देखिए फॉर्मेट और ऑटो फिट कॉलम विथ, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे देख सकते हैं हमारा जो सैलरी स्लिप है ये ऑटो फिट हो चुका है कॉलम के हिसाब से। अब एम्प्लॉय आईडी और नेम को चेंज करके यहाँ पे सैलरी चेंज कर देंगे, तो ये दूसरे एम्प्लॉय की हो जाएगी। और यहाँ पे अगर मंथ चाहिए तो मंथ भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ये फरवरी का था इसको कर देंगे मार्च, 3 कर देंगे यानी मार्च हो गया, तो ये मार्च की बन चुकी है। तो ऐसे हम लोग अपनी सैलरी स्लिप को बना सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करिए और वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।